हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे आपका एसएससी टेस्ट नंबर 231 इसका सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी लैंग्वेज में आपका न्यूमरस को लिखा जाता है WPGOQ TUW, ऑप्शनल को लिखा जाता है RQ KV PQNC। करा नोटबुक को कैसे लिखा जाएगा। तो वो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अब और ये भी कोडिंग डिकोडिंग में भी आपका दो टाइप की कोडिंग डिकोडिंग होती है, पहली अल्फाबेटिकल और दूसरी आपकी नंबर। तो ये अल्फाबेटिकल वाला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करो, यदि कोई लॉजिक समझ में आ रहा है तो सही है, नहीं तो क्या करो, इसको इसके नीचे लिख लो। जैसे देखो, अब ये देखो कहाँ कुछ इंक्रीज डिक्रीज, इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो आप इनकी प्लेस वैल्यू होती है उसमें कुछ इंक्रीज डिक्रीज करके नीचे लिखते हैं। वो इंक्रीज डिक्रीज कैसे करते हैं, या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में करेंगे, या रिवर्स रिवर्स में करेंगे, या फिर आपका क्रॉसिंग में करेंगे। तो यहाँ पे देखो कैसे हो रहा है। अब यदि यहाँ पे लॉजिक जैसे मुझे दिख रहा है, एन से पी गया, यू से डब्ल्यू गया, यानी 14 से 16 और आपका 21 से 23, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो नंबर लिख लो, जैसे N14 U21 13 5 18 15 21 और आपका 19 23 21 20 17 15 7 16 और 23। अब ये नंबर है, नंबर को ध्यान रखो, या तो नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे, या फिर बढ़ेंगे घटेंगे, यानी एक पैटर्न आपको फॉलो होगा। देखो फॉरवर्ड रिवर्स या क्रॉस। अब यहाँ पे देखो 14 है, 14 के वहां 23 है, यहाँ पे 23 है, तो नजदीक देखो, एक बार कोशिश करो, यदि लॉजिक नहीं मिल रहा है तो नजदीक देखो क्या है। आप कहेंगे 14 के नजदीक 16 दिख रहा है मुझे, तो क्या क्या बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। क्या ये आगे पैटर्न फॉलो हो रहा है, 21 के नजदीक मुझे 23 यानी 2 बढ़ रहा है। फिर आगे देखो, यदि ये क्रॉस में बढ़ रहे हैं दो दो, तो यहाँ पे बढ़ने चाहिए 13 से 15 5 से 7, ये भी बढ़ रहे हैं 18 से 20 15 से 17 21 से 23 19 से 21, यानी मुझे लॉजिक समझ में आ गया। दूसरे वाला प्रूव करो। देखो O 15 है, अब 15 और 2 17, यानी क्यू आना चाहिए P। आपका 16 है, 16 और 2 18, R आना चाहिए, यानी R क्यू आनी चाहिए। देखो ये भी कह रहा है। अब कह रहा है नोटबुक को कैसे लिखेंगे, तो लिखो नोटबुक को। देखो 14 है, 14 को 2 16 लिखेंगे P, 15 को 2 17 लिखेंगे Q, 20 को 2 22 लिखेंगे V, और 5 को 2 7 लिखेंगे G, B को 2 बढ़ा के लिखेंगे 4 आपका D, और 15 को 2 17 लिखूंगा Q, अब 15 को 2 17 लिखूंगा Q, 11 को 2 13 लिखूंगा M। अब ये देखो कहाँ पे QPGVQDMQ, यानी आपका ऑप्शन ए ही मुझे दिख रहा है और ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये आपको सिलोक का क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है सभी एफ हैं वो के हैं, यानी जो सभी एफ हैं वो आपका के है। और ये कह रहा है सभी डब्ल्यू हैं वो भी के हैं, यानी डब्ल्यू भी आपका कहीं ना कहीं है। देखो यहाँ पे देखो, एफ और डब्ल्यू के बारे में कुछ नहीं कहा गया, और जिसके बारे में कुछ नहीं कहा गया उसके बारे में ना तो हम पॉजिटिव बोल सकते हैं ना नेगेटिव बोल सकते। दूसरी बात, जब हमें पॉजिटिव सेंटेंस दिया जाता है, पॉजिटिव सेंटेंस जैसे कुछ ए बी हैं, सभी ए बी हैं, तो हम उनसे नेगेटिव ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे अब कंक्लूजन देखो, सभी डब्ल्यू एफ हैं, सभी डब्ल्यू एफ हैं, एफ और डब्ल्यू के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अब कह रहा है कुछ के हैं वो डब्ल्यू नहीं है, तो कुछ के हैं वो डब्ल्यू नहीं है, सभी डब्ल्यू के हैं, पॉजिटिव बात है, यहाँ से हम नेगेटिव ड्रॉ कर ही नहीं सकते, तो ये भी गलत है आपका। तीसरा कह रहा है सम एफ है वो डब्ल्यू है, वही है, सम एफ डब्ल्यू ऑल डब्ल्यू एफ, तो हम नहीं कह सकते ये। तो यानी इनमें से ना कोई भी आपका कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि एफ और डब्ल्यू के बारे में कुछ भी आपको नहीं कहा गया है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। देखो दो ही मेथड है इसके। पहला, यदि आप ऑप्शन से रिजेक्ट करते हो तो रिजेक्ट करो, अदरवाइज जो आपको वैल्यू दे रखी है वो डायरेक्ट रख के देखो। और ऑप्शन से रिजेक्ट हम कर सकते हैं डिवाइड से, यानी डिवाइड यदि मैं ऐसी जगह पे ले आऊं जहां पे मेरा वैल्यू पॉइंट दे रहा है तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ वैल्यू 40 नंबर एक 40 आपको मिल रही है, कोई वैल्यू पॉइंटों में नहीं मिल रही है। अब देखो, यदि मैं भाग और गुना की बात करूं, ऑप्शन सी भाग और गुना, यानी यहाँ पे मैं गुना लिया हूँ, यहाँ पे भाग लिया हूँ, तो पहले भाग सोल्व होता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। अब 2/12 हो जाएगा, तो यानी 1/6, वो वैल्यू देगा ही नहीं आपको, तो ये गलत हो गया। अब तीन ऑप्शन आपके बच गए, भाग को प्लस की जगह ले जाऊंगा, ये भी पॉसिबल आपका हो सकता है, क्योंकि कुछ गलत नहीं हो रहा है। भाग को यदि मैं यहाँ लेके जाऊँ तो 4 चौके 16 हो रहा है आपका। तो अब यदि आप एक या दो से ज्यादा रिजेक्ट कर पाते हो रिजेक्ट करो, अदरवाइज क्या करो, डायरेक्ट सोल्व करने की कोशिश करो। देखो ऑप्शन ए से स्टार्ट करो। अब 16, देखो प्लस को गुणा से रिप्लेस करो, गुणा 4/2 प्लस 12 माइनस 4, तो 2 दूनी 4, 16 दूनी 32, 32 और 12 आपका 44, 44 में 4 गया 40, यानी ऑप्शन एक ए ने आपका आंसर दे दिया। अगर नहीं देता तो बी और सी और चेक कर लेता। नेक्स्ट है, ये आपका कह रहा है फिगर सेलेक्ट करना है जो आपका सीरीज में आगे आएगा। देखो अब यदि फिगर को देख पा रहे हो तो आपका तीर यहाँ पे है, अगले में यहाँ है। यदि मैं डायरेक्शन की बात बोलूँ तो ये हम 4 डायरेक्शन लेते हैं आपकी। देखो यदि मैं बात करूँ 4 डायरेक्शन लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ,
यहाँ पे देखो वेस्ट की तरफ मुंह है, यहाँ साउथ की तरफ मुंह है, यहाँ आपका ईस्ट की तरफ मुंह है, फिर नॉर्थ की तरफ है, अब दोबारा फिर वेस्ट की तरफ मुंह आ जाएगा। या फिर अपन बात करें, ये डायग्राम पूरा देखो कैसे घूम रहा है, यहाँ था, उसके बाद आपका ये यहाँ घुमा, फिर यहाँ घुमा है, यानी ये आपका डायग्राम ऐसे घूम रहा है। और कोई भी डायग्राम उसको यदि मैं 4 बार घुमा दूं 90 डिग्री पे, देखो ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, 90, तो वापस उसी पोजीशन में आ जाता है, यानी जो आंसर होगा आपका वो बिल्कुल पहले वाले के जैसे होगा। या फिर तीर से देख लो, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, यहाँ, अब इसका मुंह आपका यहाँ होगा, और एक ही ऑप्शन है जहाँ पे इसका तीर आपका यहाँ है। या फिर जो अब जो पांचवा आपका डायग्राम होगा वो पहले डायग्राम के बराबर होगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है आर्टिस्ट को STIT लिखा जाता है, एडवाइस को ये लिखा जाता है, एस्पेक्ट को क्या लिखा जाएगा। देखो इसको इसके नीचे लिख लो, जैसे आर्टिस्ट है, इसके नीचे लिख लो ASTITT। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरे वाले को लिखो या ना लिखो, अगर एक में लॉजिक समझ में आएगा तो दूसरे में आप ट्राई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका A का A दिखा मुझे, T का T दिखा, I का I दिखा, T का T दिखा, यानी जो आपका यहाँ पे चेंज हुआ है कुछ ना कुछ, और यहाँ पे R से S यानी +1 हो गया, STT +1 हो गया। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो आगे से दूसरा और पीछे से दूसरा है उसमें आपकी एक वैल्यू बढ़ रही है, प्लेस वैल्यू। क्या इसमें भी ये लॉजिक लग रहा है आपका। देखो A है, A रखा, उसके बाद तो यहाँ था एडवाइस, सॉरी एडवाइस से ये लिखा है, A का A लिखा, D से 1 बढ़ा दिया, V और I ऐसे के ऐसे, C से D, यानी ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। बस अब एस्पेक्ट में लगा दो यही पैटर्न। देखो ये सेम A आ गया, P सेम, E सेम और T सेम। अब जो बड़े हैं S से T हो गया और C से D हो गया। देखो ATP EDT कहाँ है, ATP EDT, यानी आपका ऑप्शन C। नेक्स्ट है, ये कह रहा है सेट दे रखा आपको, और जो रिलेशन इस सेट में है वही कह रहा है किस ऑप्शन में वो रिलेशन है। अब ये रिलेशन देखने के लिए आप देखो 3 नंबर हैं, 2 छोटी हैं 1 बड़ी है। क्या मैं छोटी संख्याओं का यूज करके जोड़ के गुणा करके उनको जोड़ के किसी और से गुणा करके डिवाइड करके तीसरी संख्या पे पहुंच सकता हूँ। देखो 18 और 3 है, सबसे पहले मैं देखूँ 18 और 3 21 है, तो 21 दूनी 42 होता है। क्या लॉजिक इसमें लग रहा है। 14 और 4 आपका 18, 18 दूनी 36 यानी लग रहा है। अब ये लॉजिक जिस ऑप्शन में लगेगा वही आपका आंसर है। अब देखो 13 और 4 17, 17 दूनी 34 यानी पहले ऑप्शन में लग गया। अब बाकी किसी ऑप्शन में ये लॉजिक नहीं लगेगा, जैसे 24 दूनी 48, 22 दूनी 44 और आपका 20 दूनी 40, यानी नहीं लग रहा है। नेक्स्ट है, ये अगर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो तीसरे नंबर से उसी प्रकार संबंधित है जो पहले का दूसरे से रिलेशन है और आपका पांचवें का छठे से है। देखो 144, 81 और 196 ये आपको दिखा है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है और ये आपका 14 का स्क्वायर है। जो आगे वाली संख्या है ये कैसे रिलेटेड है। देखो अब ये मैं कहूँ कि ये 12 का 3 गुणा नहीं है, आप कहेंगे हाँ, यहाँ 14 का 3 गुणा नहीं है, तो यहाँ भी आपका 3 गुणा आ जाएगा। 9 यहाँ दे रखा है तो 9 का 3 गुणा आपका 27 आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कौन से 2 साइन कौन से 2 नंबर इंटरचेंज करूं ये आपका करेक्ट हो जाए। देखो ऐसे क्वेश्चनों में यदि आप रिजेक्ट भी करना चाहोगे, डिवाइड को यहाँ रखूं, इसको वहां रखूं, उसको वहां रखूं, तो आपका टाइम लगेगा। तो बेटर यही है आप डायरेक्ट पहले ऑप्शन से स्टार्ट कर दो वैल्यू रखना। जैसे 51 को 20 से रिप्लेस करूँ और माइनस को प्लस से, यानी देखो 51 रख दो, माइनस की जगह प्लस रख दो, +10 × 342/91। अब प्लस की जगह माइनस रखना है और 51 की जगह आपको 20 रखना है। ये 211 के बराबर आना चाहिए। देखो 19 से कम 19 और 38 4 और 4 ये बढ़ गया आपका 152 और 19 28 152 होते हैं आपके। अब देखो ये आ गया 51 + 180 - 20। अब 51 में से 20 घटा दो, आपका आ जाएगा 31 और 180 में 31 जोड़ूंगा तो 211 मुझे दे देगा। यानी पहला ही आपका जो ऑप्शन है वो आपको आंसर दे रहा है, तो ये आपका आंसर है। कई बार अपन इन क्वेश्चन से घबरा जाते हैं, इनको छोड़ देते हैं कि बाद में करेंगे। देखो जनरली क्या होता है 90% जो ऐसे जो आपके जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर हमेशा पहला ही ऑप्शन होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है जैसे पहले का दूसरे से रिलेशन है, ऐसे कह रहा है तीसरे का चौथे से रिलेशन क्या होगा। जैसे मैं बात करूं, समय है वो सेकंड, यानी टाइम की एक यूनिट है, यानी टाइम को अपन मेजर करते हैं सेकंड्स में। वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट को अपन किस में मापते हैं, ये आपको सभी को पता है, एम्पियर में मापते हैं। नेक्स्ट है, ये फिर आपको फिगर मैट्रिक्स का क्वेश्चन दे रखा है। देखो यदि मैं बात करूं, इस तीर को लो स्टार्टिंग में, देखो ये तीर यहाँ मुंह है, अगले में ये यहाँ है, यानी पहले पे यहाँ, दूसरे में यहाँ है, तीसरे पे यहाँ, तो चौथे में आना चाहिए। अब देखो मुंह इसका ऊपर है, यहाँ इस साइड है, यहाँ इस साइड है, अब चौथे में यहाँ के मुंह इस साइड हो जाएगा। ऑप्शन देखो किस में ये है, देखो ये नहीं है, ये कट गया, ये कट गया, एक ही ऑप्शन बचा डी, और कुछ चेक करना ही नहीं है। यानी एसएससी ऐसे भी क्वेश्चन देती है जो आप विद इन सेकेंड्स भी कर सकते हो। नेक्स्ट है, ये वही रिलेशन है, कह रहा है देखो अब जो इस पेयर में आपका जो रिलेशन है वही कह रहा है किस में है। देखो ये कह रहा है हॉरिजेंटल और वर्टिकल, हॉरिजेंटल और वर्टिकल आपके अपोजिट हैं, तो नीचे देखो कि किस में आपके अपोजिट वैल्यू बता रही है। जैसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट है ये सेम है,
ह्यूमिड और ड्राई, आर्द्र और शुष्क, ये आपका ऑपोजिट है। इंक्लूड करना, इन्वॉल्व करना, ये सेम है। एग्जिस्ट करना, लीव करना, सेम है। तो आपका जो ऊपर रिवर्स था, तो यहाँ पे ऑर्डर यानी रिवर्स, या फिर अपन बात करें जो रिलेशन है वो आपका उल्टा किस में है, तो इसमें ह्यूमिड और ड्राई में, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है आपको मिसिंग नंबर बताना है, क्या होगा। देखो 17 दे रखा है, 34 दे रखा है, 51 दे रखा है, 85 दे रखा है, 102 दे रखा है, यानी 17 का पाड़ा दे रखा है। 7 दूनी 34, 17 तीय 51, यहाँ पूछ रखा है 17 पंजे 85, 17 छक्के 102, तो 17 तीय 51, 17 चौके 68, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, फिर से लोग आ गया, ये कह रहा है सभी टीम है, सभी जो टीम है वो जैक है, और कोई भी जैक है वो बैन नहीं है। अब सम बैन है वो रूथ है, ये कह रहा है। अब ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, कंक्लूजन कह रहा है कोई भी रूथ है वो जैक नहीं है, कोई भी रूथ है वो जैक नहीं है। देखो रूथ और जैक के बारे में कुछ नहीं कहा गया, अपन ये जरूर कह सकते हैं कि कुछ जो आपका ये वाला पोर्शन है, यानी रूथ का जो कुछ पोर्शन है जो आपका बैन भी होगा वो जैक नहीं है, लेकिन सभी के बारे में या फिर कोई के बारे में अपन नहीं कह सकते, तो ये आपका गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कुछ बैन है वो जैक है। देखो बैन और जैक, कोई भी जैक बैन नहीं है, तो जैक के अंदर जो भी चीज होगी उसका बैन से कोई रिलेशन नहीं होगा, ना बैन का जैक से कोई रिलेशन होगा, तो ये भी गलत है। अब कह रहा है कोई भी बैन है वो टीम नहीं है। देखो कोई भी जैक है वो बैन नहीं है, और कोई भी बैन है वो जैक नहीं है। अब जैक के अंदर जो भी आएगा उसका बैन से कोई रिलेशन नहीं होगा, चाहे वो टीन हो चाहे या फिर कोई और हो। तो कोई भी बैन है वो टीन नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी आपका बैन होगा और जो आपका ये जैक दे रखा है इसमें कोई रिलेशन नहीं है, तो जैक के अंदर जो भी आएगा उसका बी से कोई रिलेशन नहीं होगा, तो ये आपकी बात सही है। ओनली 3 आपका फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट है, ये आपको कह रहा है सीरीज दे रखी है, मिसिंग नंबर आपको बताना है, यानी अल्फाबेटिकल सीरीज है। देखो स्टार्ट करो एम से, एम से एस, एस से वाई, वाई से ई। अब आगे क्या आएगा, देखो ये 13 है, ये आपका 19 है, तो मैं कहूँ 6 बड़ा, ये आपका 25 है, 6 बड़ा। अब ये 25 है, इसमें 6 जोड़ो, देखो 1 और 5 6 जुड़ गया, यानी 6 6 बढ़ रहा है। अब ये 5 है, 5 में 6 जोड़ूंगा 11 किया जाएगा। अब आगे देखो ये 15 है, 15 से आपका 24 है, यानी 9 बढ़ गया। अब 9 से देखो 2 ये और 7 वो, यहाँ भी 9 बढ़ गया। अब 7 और 9 16, ये 9 बढ़ गया, 9 बढ़ रहा है। अब 16 में 9 बढ़ा दो, 16 और 9 आपका 25 होता है, और 25 पे आता है वाई के, और वाई देख लो कहाँ है, बस तीसरा अपने को निकालना है, वही आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है मिरर इमेज आपको बतानी है, तो देखो ये एल यहाँ पे है, तो सबसे पहले एल से स्टार्ट होगी। अब देखो एल सब में है, उसके बाद 9 आएगा, देखो 9 का मुंह यहाँ इस साइड है, तो यहाँ पे आपका इस साइड आना चाहिए। अब ऑप्शन रिजेक्ट करो, देखो एल के बाद यू है, ये नहीं होगा, एल के बाद 8 है, ये भी नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन बच गए, अब 2 ऑप्शन जैसे ही बच जाए ऊपर वाले को छोड़ दो, दोनों में देखो क्या अलग है। देखो ये सेम है, 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 ये सेम है। अब देखो ओ और यू है आपका। अब यहाँ पे देखो जी के बाद ओ आता है या यू आता है, आप कहेंगे जी के बाद यू है तो यू इसमें, तो ये सही होगा, बस और कुछ देखना ही नहीं है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है किन 2 साइन को रिप्लेस करूं जो इक्वेशन है आपकी करेक्ट हो जाए। 7 5, देखो अब इसमें प्लस और माइनस को कह रहा है रिप्लेस करना है किस इक्वेशन में, आपका आंसर दे। यदि मैं प्लस भाग होता तो मैं देख लेता, भाई भाग को मैं कहाँ नहीं रख सकता था। अब प्लस और माइनस है, देखो और भाग में आपका सही दे रखा है, 6 चौका 24, 4 पंजा 20, 3 तिया 9 और 2 चौके 8, तो अपन कोई लॉजिक नहीं लग सकता इसमें। देखो रिजेक्ट करोगे, अब रख के वैल्यू रखोगे तो उतना ही टाइम लगेगा, तो बेटर आप क्वेश्चन सोल्व करो। देखो 7 + 5 × 3 - 24 भाग में 6 चौका 24, यानी 7 + 15 -4, क्या ये 7 के बराबर है, आप कहेंगे नहीं कि 15 में से 4 बड़ा होगा और 7 में जोड़ेंगे तो 7 नहीं आएगा, पहला नहीं है। दूसरा देखो 20 भाग में 4 + 5 × 6 - 3, क्या ये 32 के बराबर है। देखो 4 पंजा 20, 5 + 30 आपका 35 हो गया, 35 में 3 गया 32, बस ये आंसर आ गया। तो नेक्स्ट है, ये कह रहा है आपको सेट सेलेक्ट करना है जो उसी वे में रिलेटेड है जैसा कि आपको ऊपर सेट दे रखा है, या फिर क्या करें, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर ऑफ द गिवन सेट। गिवन सेट यही है, यानी आपको यही बताना। देखो 4 आपको लॉजिक दे रखे, अब किस सेट में आपका एक जैसा है, बस ये बताना आपको कि अलग कौन सा है। देखो पहला ऑप्शन है 11 23, फिर है 9 16, फिर है 25 51 13 27। यदि आप देख पा रहे हो तो 13 दूनी 26 + 1 27 होता है, 11 दूनी 22 + 1 23 होता है, 25 दूनी 50 + 1 51 होता है, लेकिन 9 दूनी 18 + 1 आपका 16 नहीं होता है, तो ये आपका अलग है, यानी ओड वन आउट आपको बताना है इसमें विषम संख्या कौन सी है। नेक्स्ट कह रहा है a + b का मतलब है, देखो a + b का मतलब है जो a है फादर है, -b का मतलब है a है मदर है, और * b का मतलब है a सिस्टर है, %b का मतलब है a हस्बैंड है। अब आपको बताना है इसमें a और e का रिलेशन क्या होगा। देखो सबसे पहले a %b, यानी a आपका हस्बैंड है b का,
फिर है बी माइनस सी, यानी बी है वो मदर है सी की। अब सी प्लस डी, यानी सी है अब जो फादर है वो डी का है। अब करें डी कार ई, यानी डी है वो सिस्टर है ई की। अब आपसे क्या पूछ रहा है, ए का ई से किस प्रकार संबंध है। देखो ई और डी के फादर हैं सी, और इनके फादर के फादर हैं ए, यानी डी और ई के जो ए हैं वो दादा लगते हैं। अब दादा का है आपके, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है डाइस की 3 अवस्थाएं दे रखी हैं। अब कह रहा है 5 के विपरीत क्या होगा। देखो हमेशा 2 अवस्थाएं लो जिसमें आपका कोई एक संख्या कॉमन हो। जैसे यदि मैं बात करूं 1 4 1 4, इसमें 2 हैं, इसको मतलब इसको छोड़ो एक बार, इसको और इसको लो, 1 4 3 1 6 2। अब देखो एक बात यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, 2 डाइस में यदि एक संख्या कॉमन है तो उसके अपोजिट वो संख्या होगी जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, या फिर जो संख्या दिखाई नहीं दे रही है उसके अपोजिट वो संख्या होगी जो कॉमन है। अब देखो 1 4 3 है, 1 6 2 है, कौन सी संख्या दिखाई दे रही है, 5 नहीं दिखाई दे रही है, और वही पूछा है 5 के विपरीत क्या होगा। तो 5 के विपरीत आपकी जो कॉमन है वो अपोजिट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो पड़ोसी होंगे 4 3 6 2 वो एक के विपरीत कभी नहीं हो सकते। तो टोटल 6 नंबर हैं, 4 आपने अलग कर दिए, 1 बच गया, वो विपरीत होगा। ये कह रहा है क्लस्टर दे रखे हैं आपको, 3 ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर लाइक, यानी 3 है वो एक जैसे हैं और एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं। कह रहा है जो इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। देखो ऐसे जो नंबर होंगे उसमें यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कुछ डिफरेंस होता है, और जो अलग है वो आप अलग निकाल लो। जैसे के है, के से पी, पी से डब्ल्यू। यदि मैं बात करूँ ये 11 है, ये 16 है, 5 का डिफरेंस, ये आपका 16 है, ये 23 है, यानी 7 का डिफरेंस। फिर आगे देखो, आगे क्यों 17 है, जी है, घट गया, यानी घट रहा है। इसको होल्ड पे रखो एक बार। तो इसमें बढ़ रहा था 5 7, इसमें घट रहा है। इसमें देखो आगे क्या हो रहा है, आपका डी है 4, 4 से 9 5 बढ़ गया, और 9 से आपका 16 7 बढ़ गया, यानी 5 7 यहाँ भी बढ़ रहा है। अब देखो एस, एस से आपका एक्स, यानी 19 से 5 24 हो गया, और 24 से आपका फिर 2 ये 5 वो 7 फिर बढ़ गया, यानी जो बाकी 3 है देखो इसमें 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 5 और 7 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन इसमें आपका नहीं आ रहा है, तो ये आपका अलग है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यानी आपको एक सीरीज दे रखी है। देखो सीरीज में क्या चल रहा है, या तो बढ़ेगी या घटेगी या कुछ। देखो जे, जे को अपन क्या लिखते हैं, जे 10, 10 में से 4 लिखते हैं, यानी 6 घट गया। अब डी से एक्स, 4 वो 2 वो 6 यहाँ घट गया। एक्स से 18, यदि मैं बात करूँ 6 6 घट रहा है, देखो 24 से 18, 18 से 12, अब 12 से 6 घट के क्या आएगा, एफ आएगा। ये आपका आंसर है। देखो ए प्लस बी है, ए फादर है बी का, ए इंटू बी है, ए मदर है, ए माइनस बी है, ए ब्रदर है बी का। कह रहा है कौन सा एक्सप्रेशन आपको बता रहा है, पी है वो पैटर्नल ग्रैंड मदर है, यानी पी दादी है किसकी, आर की। देखो पी और आर, अब पी और आर, पी है वो आर की दादी। यदि मैं ये प्रूव कर दूं कि जो आर है, देखो 3 दे रखे हैं पी क्यू आर, जो आर है उनके फादर आपके क्यू है, और क्यू की माँ पी है, तो आंसर आ जाएगा। देखो अब आपको जैसे ऑप्शन दे रखा है पी और आर एक जैसे हैं, यानी प्लस है, कहीं भी ऊपर प्लस माइनस गुणा, कहीं भी आपका एक जेंडर गैप दे रखा है, 2 जेंडर गैप कहीं नहीं दे रखा कि दादा होगा दादी होगा। यदि दोनों एक साथ है इसका मतलब क्या होगा, पी प्लस आर। देखो पी प्लस आर का मतलब था पी फादर आर का, ना कि ग्रैंड मदर या होगी। तो जो भी आपका जो एक साथ दे रखे हैं पी और आर, इनको तो हटा ही दो, ये तो लॉजिक कभी नहीं हो सकती। 2 लॉजिक आपके बच गए। या फिर आप यहाँ से भी डायरेक्ट देखो, यदि मैं ये कर दूं कि पी क्यू आर है, पी क्यू आर है, यानी देखो मैं ऐसे ले आऊँ कि आपका कह रहा है पी है वो आर की दादी है, पी है वो फीमेल है, वो आर की दादी है, आर यहाँ है। अब क्यू मेल हो जाएगा, इसका फादर हो जाएगा। यदि मैं ये प्रूव कर दूं तो आपका आंसर सोल्व हो जाएगा। और स्टार्टिंग देख लो पी से कर रखी है। अब देखो पी मदर होने के लिए आपका मदर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए मदर बी है इंटू, यानी पी इंटू की हो गया। अब देखो पी मदर है क्यू की, अब क्यू मुझे प्रूव करना है आर का फादर है। अब फादर वाला कहाँ है, ए फादर है, यानी यदि मैं प्लस आर कर दूं तो बस हो गया मेरा लॉजिक। इंटू और प्लस कहाँ पे आपका, यहाँ पे, ये आपका आंसर है। ये कह रहा है आपको सिलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, यानी ये सेट है, इसमें आपका कुछ रिलेशन है, आपको ये बताना है कि क्या रिलेशन है। देखो अब 4 50 और 6 है, 13 128 और 3 है। यदि मैं छोटी संख्या को यूज करके बड़ी संख्या पे पहुंचूं, देखो 4 और 6 है, 10 हो गया, 10 पंजे 50, यदि अपन कह सकते हैं। देखो 10 को 5 से गुणा किया गया। अब 13 और 3 16, 16 को रिप्रेजेंट गुणा किया गया 8 से, यानी 16 8 128। अब देखो यानी जो इन 2 संख्याएं हैं 4 और 6, इनका जो मल्टीपल है वो आपका 50 और 128 है। क्या है लॉजिक नीचे लग रहा है। देखो अब नीचे कहाँ कहाँ है लॉजिक लग रहा है। देखो 12 और 5 17 है, 17 के मल्टीपल में 60 नहीं आता, इसको काट दो। अब 3 और 2 5, 5 के मल्टीपल में 125 आता है, इसको होल्ड रखो एक बार। अब 6 और 2 8 है, 8 के पाड़े में 162 नहीं आएगा, 15 3 18, 18 नहीं में 162 होता है। अब देखो 2 अपने लॉजिक अपने को पता लगे। अब ऊपर चलो, देखो 6 और 4 10, 10 की गुणा किससे की है, 5 से। अब यहाँ देखो 13 और 3 16, 16 की गुणा की है किसी 8 से, यानी देखो इसकी गुणा की है इसके आधे से, 16 गुणा 8। अब देखो 2 और 3 है इसकी गुणा,
इनके आधे से करनी चाहिए थी, यानी 2 और 3 5 का आधा 2.5, जो कि नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये बच गया, देखो 15 और 3 18, अब 18 का आधा 9, तो 18 निमा 162, यानी ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, कह रहे आपको बताना है कि कौन से जो ऑर्डर हैं वो इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज किए गए हैं। देखो यदि मैं बात करूं SUBM SUB SUBM SUBL, देखो सबसे पहले तो 2 आ गया, क्योंकि आपका M से पहले L आता है, तो सबसे पहले 2 गया। अब आगे ढूंढो क्या आएगा। अब देखो कॉमन कब तक है, SUBM तक है, SUBM SUBM, M के बाद देखो A पहले पे आ गया, तो 2 के बाद 5 आ गया, तो 2 के बाद 5, ये हटा दो ये हटा दो, 2 बच गए। अब मुझे एक और ढूंढना है, यानी 2 और 5 मेरे आ चुके हैं। अब मुझे एक और ढूंढना है, क्या कौन सा आएगा। देखो SUBM आई है, यहाँ ई है, यहाँ ई है, तो आई वाला तो छोड़ो, आई वाले से पहले तो ई आएगा, ई में भी आगे ई आर, और आर तक यहाँ सेम है। उसके बाद क्या आएगा आपका एस या जी, तो आपका जी पहले आएगा, यानी 3 इसके बाद आ जाएगा। बस 2 5 3 कहाँ पे, वही आपका आंसर, आगे ढूंढने ही नहीं आपको। नेक्स्ट है, ये कह रहा है उस फिगर का चयन क्यों करो जिसमें आपकी जो फिगर है वो एम्बेडेड है। देखो ये आपका सीधा सीधा आपको दिख रहा है, ये किस फिगर में आपकी एम्बेडेड है, तो आपका ऑप्शन ए। इसमें कुछ लॉजिक लगाना ही नहीं, आपको सीधा सीधा दिख रहा है। नेक्स्ट है, देखो ये आपकी रीजनिंग है, ये कंप्लीट हो गई है। अभी अपन डिस्कस करेंगे मैथ। मैथ का पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 है, तो अपन tan थीटा की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ से। ये यदि थीटा है तो tan थीटा 3/4 है, यानी 3 है, ये 4 है। यदि मैं बात करूँ tan थीटा, उसको 3 नीचे ले जाओ, तो अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। tan थीटा है वो 3/4 आ गया, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 5 हो जाएगी। अब देखो 4 sin थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, इसको क्या करो, सबको मैं यदि कोस से डिवाइड कर दूँ तो 4 tan थीटा माइनस 1 बच जाएगा, और 4 tan थीटा की मुझे वैल्यू पता है 3/4 है। अब इसको भी आपको कोस से डिवाइड कर दिया, यानी 4 tan थीटा। अब देखो प्लस कोस से डिवाइड किया तो 1 आ गया। अब माइनस, देखो इसको भी कोस से डिवाइड किया है, -1 को भी, 1 को बटे कोस आपका सिकेंड थीटा होता है, सिकेंड थीटा आपका 5/4 हो जाएगा इस वाले आपके ट्रायंगल में। तो इससे ये कट गया, ऊपर 2 बच गया, इससे ये कट गया आपका, यानी नीचे बच गया 3 + 1 - 5/4, यानी देखो ये आपका 2 है, अब 4 - 5/4, देखो 4 चौके 16, 16 में से 5 गए 11, और 4 आपका ऊपर चला जाएगा, यानी बटे 11, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये पाई चार्ट दे रखा है आपको, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी किसी कंपनी का। अब ये कह रहा है सेंटर एंगल बताना है एम्प्लॉइज ऑफ ग्रुप बी, यानी इनका सेंटर एंगल बताना है। देखो टोटल की यदि मैं बात करूँ तो टोटल आपका 100% है, और जो 100% है ये आपका एंगल कितना बना रही है, ये 360 डिग्री बना रही है। 1% कितना बनाएगी, 360/100, और यहाँ पे 35% है, ये कितना एंगल बनाएंगे, गुणा 35, देखो इससे गया 5 दूनी 10, 5 से 35, 2 पे 18, और 18 7 126, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है वॉल्यूम है स्फीयर की वो 38,808 है, कह रहा है सरफेस एरिया क्या होगा। देखो वॉल्यूम होती है स्फीयर की, वो होती है 4/3 × πr³, और इसकी वैल्यू दे रखी है 38808। अब आपको r³ निकालना है, पाई की जगह आप रख सकते हैं 22/7। देखो r³ क्या जाएगा, यहाँ से 22/7 जाएगा, तो उस साइड आपका 7 या 21 चला जाएगा, और नीचे देखो 22 22 चौके 88, यानी 22 × 4 यहाँ जाएगा। अब r³ आपको निकालनी है, देखो 22 से इसको काट दो, 22 एकम 22, अब आपका बच गया 16 168, 22 सत्ता 154, बच गया आपका 14 140, और 22 छिका 132, बच गया 8, तो 22 चौके 88, 4 पे काट दो, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 एकम, यानी 441 आ गया। देखो 441 है वो 21 का स्क्वायर है, यानी अपन कह सकते हैं r³ 21 × 21 × 21 आ गया, तो r आपका 21 आ गया। अब आपको निकालना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, 4πr², तो 4 × 22/7 × 21 × 21, 7 या 21। अब देखो इसकी गुणा करनी है आपको, या तो गुणा कर लो, देखो 22 चौक 88, 21 दिया 63, देखो 8 या 24 के बाद 2, 8 या 24, 8 छिक 48, 48 और 24 आपका 72, 72 और 2 74, 7 8 छिक 48, 48 और 7 55, यानी 5 5 4 4, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है x + 1/x 7 है, x की 3 + 1/x³ क्या होगा। x + 1/x यदि 7 है, तो x की 3 + 1/x³ क्या होगा, वो होगा 7³ -3 × 7, तो 3 4 3 -21, ये आ जाएगा आपका 3 2 2, आपका आंसर है, सॉरी 3 2 2, ये वाला। नेक्स्ट है, ये कह रहा है tan A है वो 10/15 है, यदि मैं बात करूं tan A है आपका 10/15, यानी 2/3 है। यदि मैं ये एंगल A मानूं तो tan A 2/3 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी आपका √13 हो जाएगा।
अब आपसे पूछा है कोस स्क्वायर थीटा, देखो कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, यानी तीन, देखो कोस थीटा हो जाएगा 3/√13 और कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 9/13, आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है a+1 का स्क्वायर प्लस a+2 का स्क्वायर 16 है, तो इसका मान आपको बताना है। देखो यदि मैं इस इक्वेशन को एक बार सोल्व करूँ तो क्या आएगा, a² + 1 + 2a प्लस a² + 4 जमा 4a, जिसकी वैल्यू 16 दे रखी है। देखो a² आपका 2a² हो गया, अब 2a और 4a + 6a हो गया। अब देखो 4 और 1 5 था, उस साइड गया तो 16 में से आपका 5 गया, 11 बच गया। अब यहाँ पे देखो ये 4a² जमा 12a है, यदि मैं इसको 2 से गुणा कर दूँ तो 4a² जमा 12a हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2 से गुणा कर दूँ 22 हो जाएगा। ये 22 हो गया, ये 40 दे रखा है, और 40 और 22 आपका 62 होता है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 12 आदमी और 12 वुमेन किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं, यानी 12 मैन और 12 वुमेन, तो ये मैन वुमेन इनटू आपका डे, टोटल वर्क हो गया। और यही टोटल वर्क आपका 6 मैन और 15 वुमेन है, वो आपका 12 दिन में कर सकते हैं। अब कह रहा है कितने दिन आपके 9 वुमेन लेंगे हाफ द वर्क कंप्लीट करने में। बस इसको सोल्व कर लो, यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लो, 3 × 9 3 × 12 में गुणा करो, 12 × 36 m प्लस 36 वुमेन इज इक्वल टू 24 मैन प्लस 60 वुमेन, मैन को एक साइड ले आओ, यानी 12 मैन इज इक्वल टू आपका आ गया 24 वुमेन, तो मैन बाई वुमेन 24/12 यानी 2/1 एफिशिएंसी आ गई। अब ये टोटल काम था, ये टोटल काम था, किस में वैल्यू रख दो तो टोटल वर्क आपका हो जाएगा, देखो m की जगह 2, 12 दूनी 24 और w की जगह 1, तो 24 और 12 36, यानी टोटल वर्क हो गया 36 × 9। अब इसको कह रहा है 9 वुमेन कितने दिन में करेंगे हाफ द वर्क, ये टोटल वर्क है, इसका आधा करेंगे तो आधा इतना वर्क। अब आपका कंप्लीट करवाना है 9 वुमेन से, वुमेन एक दिन में 1 करती है, 9 कितना करेंगे 9 करेंगे, तो 9 से 9 गया, 2 पे 18, आंसर आ गया 18 डेज। नेक्स्ट है, ये कह रहा है रेडियस है हेमिस्फीयर की 5.6, वॉल्यूम क्या होगी। देखो वॉल्यूम होती है हेमिस्फीयर की 2/3 इंटू पाई इंटू r³ r³ हो जाएगा 56/10, 56/10 इंटू 56/10। अब देखो कह रहा है वॉल्यूम क्या हुई। अब एक बार ऑप्शन पे देखो, एसएससी चाहती नहीं आप क्वेश्चन सोल्व करो, कैसे, ये देखो चलो काट दो, 7×8 56। अब मुझे बताओ 56 और 56 का स्क्वायर कितना होता है। आप कहेंगे 50 से जितना ज़्यादा है 36, अब 50 से जितना ज़्यादा है उतना ही आप 25 में जोड़ दो, यानी 30 36 हो गया। अब इसकी गुणा देखो किससे करनी है। अब इसे यदि देखो इसको मैं लगभग मानूं, 3 है 22 है, तो लगभग 3 सत्ते 21, लगभग में मान लो। अब इसको देखो 8 7 56, 56 दूनी 112, यानी यहाँ पे आपका 112 से कुछ ज़्यादा रहने वाला है, और नीचे आपकी 3 जीरो आने वाली है, 3 जीरो आएंगी। देखो यदि मैं 30 36 को 112 की जगह 100 ले लूँ तो मेरा इतना आंसर आएगा, नीचे 3 जीरो भी काट दो 303 आएगा, यानी जो मेरा आंसर है वो 303 से बहुत ज़्यादा बड़ा रहने वाला है। तो आप यदि ऑप्शन पे देखोगे 303 से बड़े मेरे 2 ऑप्शन है। और दूसरी बात, जो वैल्यू है वो मेरा पूरा नहीं कट रहा है, और ना यहाँ पे ये कह रहा है कि 2 दशमलव स्थान तक बताओ या फिर 3 दशमलव स्थान तक बताओ, पॉइंट में बताओ, यानी जो मेरा वैल्यू आएगा वो हमेशा पॉइंट में रहेगा। पॉइंट में 303 से बड़ा आपका एक ही ऑप्शन है, वो है 367.95। तो कई बार आप देखो इसको कैलकुलेशन करोगे टाइम लेगा, तो ऐसी चीज चाहती नहीं आप टाइम लो, इसको डायरेक्ट सोल्व करवाओ। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 2 ट्रेन है वो मूव कर रही है सेम डायरेक्शन में, 36 और 48 स्पीड है। अब जो टाइम है वो फास्टर ट्रेन है, एक आदमी बैठा हुआ है स्लो ट्रेन में, वो 33 सेकंड ले रहा है। देखो 2 ट्रेन जब भी जा रही है, यदि मैं बात करूँ रिलेटिव स्पीड से, इसकी 36 है इसकी 48 है, तो रिलेटिव स्पीड का क्या मतलब हो जाएगा, दोनों 36 की 36 से तो चल ही रही है, यानी देखो ये 36 की ऐसी चल रही है, यानी मैं यदि इनको रोक दूँ दोनों ट्रेन रुक गई। अब जो रिलेटिव स्पीड है उससे इसको चला दूँ, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस यानी 12। अब 12 की स्पीड से ये चल रही है, बस ये रुकी हुई है, इसमें एक आदमी है, यानी ये 12 की स्पीड से उस आदमी को पार कर रही है, यानी खंबे को पार कर रही है, तो अपनी लेंथ को पार करेगी रिलेटिव स्पीड से बस। अब आपका जो दूरी होती है वो होती है 4 गुना से में, अब कह रहे हैं लेंथ, यानी अपनी जब लेंथ को पार कर रही है तो दूरी वो होगा चाल, चाल होगी इनकी रिलेटिव स्पीड, वो आपकी 12 हो जाएगी। अब 5/18, क्योंकि आपसे जो पूछा गया है ये देखो दे रखा है वो मीटर, आपको सेकंड में दे रखा है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, गुणा आपका 33, 18 6 दूनी 12, 3 पे 11 और 11 दूनी 22, 22 पंजे 110, आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है tan थीटा प्लस कोट थीटा 12 है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखो यदि मैं बात करूँ ये x होता है, ये 1/x होता है, तो x² + 1/x², ये आपका होता है, यहाँ पे मान लो k है तो k का स्क्वायर -2, बस अब इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो 12 का स्क्वायर -2 कर दो, 12 का स्क्वायर 144, 144 - 2 142। नेक्स्ट
ये आपको कह रहा है डीआई का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है फॉलोइंग टेबल शो कर रही है प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टू व्हीलर्स फ्रॉम 1993 टू 1998। अब ये हंड्रेड्स में है। अब कह रहा है इन विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्शन मिनिमम इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर। यानी कह रहा है देखो पुराना साल था, उससे अब नए साल में अपन गए हैं, जैसे 93 से 94 में जाएंगे कुछ बढ़ेगी वैल्यू, 94 से 95 जाएंगे कुछ वैल्यू बढ़ेगी, 95 से 96 में बढ़ेगी, यहाँ बढ़ेगी, यहाँ बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ रही है। अब कह रहा है किस साल में सबसे कम बढ़ी है या फिर घटेंगी वैल्यू। अब टोटल की बात कर रहा है, टोटल प्रोडक्शन में देखो 15 से 37, 37 से 51, 51 से 68, 68 से 99, 334, यानी वैल्यू बढ़ रही है। आपको ये बताना है सबसे कम किस में बढ़ी है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ऐसा क्वेश्चन पूछती है, जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको स्मार्टली करना है। स्मार्टली कैसे? देखो ऑप्शन में चलो, 94, 95, 96, 97, यानी 94 इसमें कह रहा है पुराने के कंपैरिजन में कितनी बड़ी। फिर आपको 95 दे रखा है, 96 दे रखा है, 97 दे रखा है, बस यही चार आप ऑप्शन चूज करो। देखो यदि मैं बात करूँ 215 से आपके 237 होगी, यानी आपकी 22 वैल्यू बढ़ी है किस पे? 215 पे, यानी इतना प्रतिशत बढ़ा होगा। अब दूसरे वाला लिखो 237 से 51, यानी आपका 14.5 बढ़ा है 237 पे। फिर आपका 251 से 68, यानी आपका 16.5 बढ़ा है 251.5 पे। फिर आपका देखो 268 से 299, यानी आपका 31.5 वैल्यू बढ़ी है, वो बढ़ी है 268 पे। अब जो इसमें छोटा होगा, यदि मैं बात करूं अब प्रतिशत वैल्यू कह रहा है सबसे कम किस में बढ़िया है, तो यानी यहाँ पे देखो 22 बड़ा है, यहाँ पे आपका 14.5, यहाँ 16.5, यहाँ 31. अब वो जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है जितना सबसे कम होगा उतना ही सबसे कम प्रतिशत बढ़ा है। कह रहा है परसेंटेज इंक्रीज, कह रहा है किसमें मिनिमम है। अब इन मुझे बताना कि सबसे कम इसमें से कौन सी वैल्यू है। अब सबसे कम इसमें वैल्यू निकालनी है तो मुझे दो चीज कंपेयर करनी है। और कंपेयर मैं कैसे करूंगा? कंपेयर देखो जब भी मैं बात करूं, दो मैं इक्वेशन लूँ पी बटे क्यू, पी से यहाँ कुछ चेंज करूँ, क्यू से यहाँ चेंज करूँ, यहाँ पे के ले लो, ये एल ले लो। यदि मेरा प्रतिशत इंक्रीज, ये न्यूमिनेटर है ये डिनोमिनेटर है, यदि मेरा प्रतिशत इंक्रीज न्यूमिनेटर में ज्यादा है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, तो मेरी ये वैल्यू बड़ी होगी। यदि मेरा परसेंटेज इंक्रीज न्यूमिनेटर में कम है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी। प्रतिशत इंक्रीज आपको देखना है। अब देखो 22 से 14.5 आपका घट गया, लेकिन डिनोमिनेटर बढ़ गया। न्यूमिनेटर बढ़ना डिनोमिनेटर घटना, कहने का मतलब है यहाँ से इन दोनों को यदि मैं कंपेरिजन करूँ तो ये वैल्यू आपकी छोटी होगी। इसको हटाओ, मुझे छोटी वैल्यू चाहिए है। इस दो में चलो, इन दो में चलो, देखो ऊपर मेरा दो लगभग 2 बढ़ रहा है और नीचे मेरा कितना बढ़ रहा है? नीचे देखो मेरा बढ़ रहा है 37, 51.5, यानी आपका लगभग 14 के आसपास बढ़ रहा है। तो जो ऊपर 2.5 बढ़ रहा है, नीचे 14.5 बढ़ रहा है, ये देख लो प्रतिशत में कितना है। तो दो आपका 14 का कितने प्रतिशत होगा? 1/7, फिर वही लगभग 14%, यानी न्यूमिनेटर मेरा लगभग 14% बढ़ रहा है। डिनोमिनेटर मेरा कितना बढ़ रहा है? आपका 14, 237 का कितने परसेंट है? देखो 1% 2 है, 7%, 14 जाएगा, लगभग 7% बढ़ रहा है। यानी जब न्यूमिनेटर परसेंटेज में ज्यादा बढ़ता है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, तो आपका क्या होता है? वो वैल्यू बड़ी होती है। तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। मुझे छोटी चाहिए थी तो इसको फिर छोड़ो। अब देखो, अब आपके पास ये दो बची हैं वैल्यू, ये और ये। अब यहाँ पे देखो ये 14.5 है, ये 31.5 है, ये 237 है, ये 268 है। अब देखो ऊपर कितना बड़ा है? ऊपर लगभग मेरा 2 गुने से ज्यादा हो गया। क्या नीचे 2 गुने से ज्यादा बड़ा है? आप कहेंगे नीचे 2 गुने से ज्यादा नहीं बढ़ा है, यानी न्यूमिनेटर मेरा बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। अब जब दोनों को कंपैरिजन करूंगा तो ये वैल्यू आपकी बड़ी आएगी, क्योंकि न्यूमिनेटर में परसेंटेज ज्यादा बड़ी है। तो जो सबसे कम की मेरी वैल्यू होगी वो होगी 14.5 बटे 237, और 14.5 बटे 237 आपका यहाँ से यहाँ इंक्रीज है, यानी यहाँ से यहाँ चेंज है। तो यानी ये चेंज है आपका 1995 में एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो आपका 1995 ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ये कह रहा है k प्लस 1/k 12 है, तो k स्क्र प्लस 1/k स्क्र 142 होगा। ये बिल्कुल सही है। तो 12 का स्क्र माइनस 2 आ जाएगा, 144 माइनस 2 142, ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट 2 देखो, देखो इसमें यदि बात करें तो ये कह रहा है इसके बराबर। देखो प्लस और माइनस को लो, k माइनस 1/k, k प्लस 1/k, ये हो जाएगा k स्क्र माइनस 1/k स्क्र। अब इसको प्लस के साथ लो, अब k स्क्र माइनस 1/k स्क्र को k स्क्र प्लस 1/k स्क्र के साथ दूंगा तो ये आ जाएगा k की 4 माइनस 1/k की 4। अब इसको लो k की 4 जमा 1 बटे k की 4, जब इनको गुणा करेंगे तो ये आपका k की 8 माइनस 1/k की 8 आ जाएगा, ना कि k की 16 माइनस 1/k की 16। तो आपका सेकंड गलत है, सिर्फ 1 फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट है, क्या वगैरह टेबल है और आंसर बताने। कह रहा है परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 5 स्टूडेंट, डिफरेंट सब्जेक्ट आपको दे रखे हैं। अब कह रहा है सुशील द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त। देखो ये दे रखे हैं 300, 300, 150, 300 और 200। इसमें परसेंटेज है, जैसे 300 में से 60%, 136, 18, 180 हो गया। 200 में से 65% कितना हो जाएगा? देखो अब कह रहा है सुशील इंग्लिश, सुशील आपका कहाँ है? यहाँ इंग्लिश 75 है,
ये परसेंटेज आपको दे रखी है भाई। यदि जैसे 100 में से आपका 60 है, 300 में से कितना हो जाएगा 3 गुना, अपन ऐसे भी कह सकते हैं। और श्याम है 65। देखो दोनों का डिफरेंस आपका 10% का है, तो 200 का आपका 10% डायरेक्ट निकाल दो 20। 20 एक ही है, मोर और लेस होता तो अपन बाद में देखते हैं, मोर और लेस दिखना ही नहीं है। सुशील के आपके मोर हैं, ये यहाँ से दिख ही रहा है। एक रिमाइंडर बताना है, जब इस संख्या को 2x - 1 से डिवाइड करूंगा। देखो जब भी मैं इस संख्या को इससे डिवाइड करूंगा, यदि ये कंप्लीट डिवाइड हो रही होगी तो मेरा शेष 0 होगा। यदि कुछ बच रहा होगा तो आपका रिमाइंडर हो जाएगा। वो कैसे लगेगा, यहाँ पे देखो हमेशा क्या करो, 2x - 1 यहाँ पे जो दे रखा होता है इसकी वैल्यू 0 के बराबर रखो, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1/2। बस 1/2 को उठा के यहाँ रख दो। 3 × x की 4 यानी 1/2 की 4 तो 1/16 हो जाएगी। -2 × x², 1/4, 4 गुणा 1/2 -1। बस इसको सोल्व करो। देखो 3/16 -1/2, यहाँ पे 2 जमा 1 यानी जमा 1 बचा है। देखो अब 16 बनाने के लिए यदि मैं यहाँ पे 8 कर दूं, नीचे भी 8 कर दूं, यहाँ पे 3 - 1/2 था और आपका +1 था। देखो 3/16 है 1/2, या फिर आप एलसीएम ले लो। देखो 16 है 3 बच गया, -8 बच गया, +16 बच गया। अब 16 और 3 19, 19 में से 8 गया 11, 11/16 आपका आंसर है। ये शेष बचेगा। नेक्स्ट है, ये अगर एक फिगर दे रखा है, ओ सेंटर है सर्कल का, AOC आपको दे रखा है 140। जब ये 140 है, यदि मैं बात करूँ कोड AC ने सेंटर पे ये एंगल बनाया, तो कोड AC आपका सर्कल पे कितना बनाएगी, इसका आधा 70। अब ये मान लो पॉइंट K है, तो KABC एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो आमने सामने के जो एंगल है उनका जोड़ आपका 180 होगा। ये 70 है तो ये 110 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये अगर 3 कैंडिडेट हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में। अब जो तीसरे पे आया है वो 20%, देखो ABC 3 थे, ये पहले पे है, ये दूसरे पे है, ये तीसरे पे है। अब कह रहा है जो तीसरे पे आया है 20% उसको वोट मिले हैं, यानी इसको मिल गए 20 वोट। टोटल बच गए अब 80 वोट, टोटल मान लो 100 वोट थे। अब जो 80 वोट हैं, ये कह रहा है विनर और जो फर्स्ट रनर है उसका 20% था, तो 100 अपन ने माना है, 100 माना है तो उसका 20% 20 ही होगा। अब इसको 2 भागों में तोड़ना है, जिसमें से एक को दूसरे से 20 ज़्यादा मिले। तो वो कैसे करते हैं, सबसे पहले तो 20 को घटा दो, इसमें से कितना बच गया, अब उसका बच गया 60। अब 60 को 2 बराबर भागों में तोड़ दो, 30 और 30 बच गया। अब जो ये 20 है किसी एक को दे दो, यानी 30 और 50 आ गई। इसको 50 मिले हैं, इसको 30 मिले हैं, या फिर 80 को 2 भागों में तोड़ना है, जो एक 20 ज़्यादा हो उससे, बस 20 और आपका 50 और 30 हो गए। अब कह रहा है डिफरेंस है फर्स्ट रनर अप और सेकंड रनर। देखो ये तो विजेता है, ये फर्स्ट रनर अप है, ये सेकंड रनर अप है। इनका डिफरेंस जो 10 है, एक्चुअल में वो 37,000 है, यानी 10 की वैल्यू आपकी 37,000 है, एक की वैल्यू 3700 हो जाएगी। अब कह रहा है विनर को किसने मिले, तो उसको 50 मिले हैं, तो 50 कर दो, 7 35 और 18 यानी 1,85,000 आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है त्रिभुज ABC में है, AB AC है। जब AB AC के बराबर हो जाएगा तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, और ये आपको बाह्य कोण दे रखा है, इसका और इसका जोड़ 180 होता है। ये 130 है तो ये 50 हो जाएगा। देखो आपको ये डायग्राम नहीं दिख रहा तो वैसे दे रखा है, ये 130 है। अब देखो ये साइड इसके बराबर होती है तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ये पूरा 180 है, ये 130 है, ये 50 बच गया, ये 50 बच गया। अब जो ये बाह्य एंगल है, ये आपके जो इंटरनल 2 एंगल होते हैं उनका जोड़ होता है, यानी इसका और इसका जोड़ 130 है। तो ये मुझे निकालना है, तो 130 में से 50 घटा दो, 80। ये कह रहा है रमेश क्लेम कर रहा है वो ऑनियन है वो 36 रुपये पर किलोग्राम बेच रहा है, जो उसको घर पे पड़ते हैं 40 रुपये की, यानी यहाँ पे आपका लॉस बेच रहा है वो, लेकिन वो 800 ग्राम दे रहा है 1 किलोग्राम की जगह। कह रहा है रमेश का परसेंटेज गेन और लॉस कितना होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछते हैं आपकी एसएससी। देखो इसको मैं 3 मेथड से बताऊंगा। पहला, ये देखो, पहला यदि मैं बात करूँ, ये कह रहा है क्लेम कर रहा है कि 36 के बेच रहा हूँ जो मुझे 40 के घर पे पड़े, यानी वो लॉस बेच रहा है। 40 घर पे पड़े हैं, कॉस्ट प्राइस है, 36 बेच रहा है, सेलिंग प्राइस है, यानी 4 का लॉस है, 40 गुना 100। यदि मैं बात करूं तो ये आपका 10% लॉस हो गया, तो 10% लॉस हो गया। दूसरे तरीके में क्या कर रहा है, 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम ही दे रहा है। कहने का मतलब है वो पैसे तो 1 किलोग्राम के ले रहा है, यानी कोई भी चीज है उसके पास, पैसे उसने 1 किलो के लिए और दे रहा है वो 800 ग्राम, यानी 200 ग्राम फायदा आपको हो रहा है। तो 200 ग्राम फायदा किस पे हो रहा है, घर से जितना सामान, या घर से 800 ग्राम ही लग रहा है, पैसे 1000 के आ रहे हैं, तो गुणा 100, यहाँ 25% प्रॉफिट कमा रहा है। देखो यहाँ इतना लॉस खा रहा है, यहाँ इतना प्रॉफिट कमा रहा है, तो नेट रिजल्ट आपका क्या होता है, A% लॉस होता है, B% प्रॉफिट हो, या B% प्रॉफिट A% लॉस। तो जो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ A + B + AB/100, यहाँ जहाँ भी प्रॉफिट होता है तो प्लस, लॉस होता है तो नेगेटिव।
यहाँ प्लस है, अब लॉस की जगह नेगेटिव लिख दो -10। अब देखो प्लस और नेगेटिव आपका नेगेटिव हो जाएगा, यानी 25 गुणा 10/100। तो ये 15 आ गया, 15 में से 2.5 आपको घटाना है, ये आपका 12.5 लॉस आ गया। पहला मेथड ये है। दूसरा मेथड देखो अपन कैसे कर सकते हैं। देखो रमेश है, वो बेच रहा है, सेलिंग प्राइस 36 है, जो कॉस्ट उसको 40 पे पड़ रहा है। यानी यदि मैं बात करूं सीपी और एसपी, सीपी 40 था, एसपी आपका 36 था, यानी 40 से 36 की यदि मैं बात करूं, अब सीपी 40 था, एसपी 36, यदि मैं इसको काट सकता हूं, देखो आपका ये कट जाएगा 10, ये कट जाएगा 9 पे। अब दूसरी कंडीशन में क्या कर रहा है, वो 800 ग्राम ही दे रहा है 1 kg की जगह, यानी 800 ग्राम दे रहा है 1 kg की जगह, 800 ग्राम दे रहा है 1000 की जगह। यदि मैं इसको काट दूं तो ये 4:5 आ जाएगा, यहाँ सीपी 4:5 आ जाएगा एसपी की रेशो। और अब जब दोनों की गुणा कर दूंगा मैं, ये 40:45 आ जाएगा। तो 10 चौके 40, 9 पंजे 45, यानी 5 का प्रॉफिट किस पे, 40 गुना 100 पे, 5 अठे 40। अब 100/8 आपका होता है 12.5। ये दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड देखो, ये कह रहा है, क्लेम कर रहा है कि वो 36 पर केजी बेच रहा है, लेकिन वो केवल 800 ग्राम ही दे रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि देखो जब उसने खरीदा था वो 40 रुपए का खरीदा था, कितना, 1000 ग्राम, 40 रुपए पर केजी खरीदा था, लेकिन जब वो बेच रहा है 800 ग्राम ही दे रहा है 36 रुपए में। देखो वो 800 ग्राम दे रहा है आपका 36 रुपए में, 1 ग्राम कितने में देगा, बटे 800 में, और 1000 ग्राम जो उसने खरीदा है वो कितने में बेच रहा है, तो गुणा 1000। देखो ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, और 4 में 36, यानी यहाँ से आपका 45 आ गया। तो देखो 1000 ग्राम उसने 40 में खरीदा, 45 में बेचा, तो उसको प्रॉफिट हो गया 5 का, कितने पे, 40 गुना, तो 5 अठे 40, 100/8 वही 12.5 आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है क्रिसमस सेल है, वो 30% डिस्काउंट पे बिक रहे हैं आपके। अब जैस्मीन ने कार खरीदी 800 की, कह रहा है उसको कितना पे करना होगा, तो 30% इस पे छूट है, तो जितनी भी वैल्यू है उसका 70% उसको पे करना होगा। तो 800 का 70% आपका होता है 560। नेक्स्ट है, ये कह रहा है मीन प्रोपोर्शन या मध्य आपको समानुपाती निकालना है। तो ए और बी यदि दो संख्या है, उनका मध्य समानुपाती या मीन प्रोपोर्शनल होता है, उनका अंडरूट गुणा करके अंडरूट कर दो, यानी 27 गुणा 300 का अंडरूट कर दो। तो यहाँ से देखो क्या बार आ रहा है, 27 दिया 81, 9 बार आ गया, और 100 है आपका 10 बार आ गया, यानी 90 आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट बताना है 2700 पे 8 मंथ के लिए 5 पैसे पर रुपी पर मंथ, यानी 100 रुपए हैं तो उस पर 5 पैसा पर रुपी पर मंथ आपका इंटरेस्ट है। यदि मैं बात करूं तो यानी 5% पर मंथ इंटरेस्ट है। एक मंथ का इंटरेस्ट 5% है, कह रहा है 8 मंथ का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 40%, यानी जो भी वैल्यू आपकी होगी उसका 40%। तो आपका कह रहा है 2700 रुपए है, तो 2700 का 40% आपको निकालना है। 27 चौके 108, 10 आपकी है ही, यानी 1080 आ गया। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एवरेज वेट है आपका एप्पल्स का एक बास्केट में, वो 50 kg है। यहाँ पे कुछ एप्पल हैं, उनका जो एवरेज है वो 50 kg। अब कह रहा है 6 मोर एप्पल जिनका एवरेज वेट 60 kg है। अब जो एप्पल आई हैं वो 60 kg की हैं, और जो 6 हैं, अब देखो जो पहले थी और अब थी, यानी जो पहले x थी अब 6 थी, टोटल यहाँ पे होंगी। अब ये कह रहा है देखो, अब देखो अब जो ये 6 एप्पल आई हैं उनकी वजह से देख लो बड़ा कितना है, और जितना बड़ा है वो टोटल सब में डिवाइड कर दो। देखो 50 और 10 60, यानी आपका 10 बड़ा है, टोटल 6 है तो टोटल 60 बढ़ गया। अब जो ये 60 बड़ा है वो टोटल में डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन ये कह रहा है कि आपका है ना 5 ही बड़ा है, यानी जहाँ पे जितनी वैल्यू, जहाँ पे जितने भी आपको वैल्यूज हैं, यानी जितने भी आपके एप्पल हैं उनमें 5 ही बड़ा है। एक्चुअल में 60 बड़ा है, लेकिन एवरेज में 5 बड़ा है। तो यहाँ पे कितने आइटम है, प्रत्येक आइटम का 5 बड़ा है, टोटल 60 बड़ा है। तो आप कहेंगे यहाँ पे 12 आइटम है, तभी आपका एक का 5 बड़ा, टोटल 60 बड़ा, तो सबका तो यानी टोटल यहाँ पे 12 आइटम है। अब ये कह रहा है 6 नए आए थे, तो पुराने कितने थे, तो पुराने भी 6 ही थे, यानी आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है HCF 2 नंबर का 8 है, तो कौन सा इनका एलसीएम नहीं हो सकता। देखो HCF 8 है तो एलसीएम है वो HCF का मल्टीपल होता है, यानी इसके मल्टीप्लीकेशन में आपको मिलेगा। तो बस ये चेक करना है कि कौन सा इसके पहाड़ी में नहीं आता या फिर इसका मल्टीपल नहीं है। अब देखो 8 के पहाड़ी में 56 आता है, 48 आता है, 40 आता है, 42 नहीं आता, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल की 8 है, एरिया बताना है आपको। देखो एरिया होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, 8 इंटू 8, 4 दूनी 8, यानी 16√3। देखो आपको वैल्यू है 2 दशमलव स्थान तक सही बतानी है, तो √3 है उसकी वैल्यू होती है 1.732, इसको 16 से गुणा कर दो। देखो 16 दूनी 32, 3 और 16 3 48 और 3 51, 5 और 16 7 112 और 5 117, और आपका 16 एकम 16 और आपका जो 11 है वो गया 27, तो 3 दशमलव स्थान तक लगा दो, यानी 27.71।
अब ये 2 दशमलव स्थान तक ही बतानी थी, तो 27.71 जाए वो आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है आपको टेबल दे रखी है फॉरेन ट्रेड की, 2 कंट्रीज है, 5 डिफरेंट ईयर, कह रहा है एवरेज बतानी है पी इन ऑल 5 ईयर्स। देखो पी है सभी 5 ईयर की एवरेज, तो सभी 5 को जोड़ के जो भी वैल्यू है 5 से डिवाइड कर दो। कैसे जोड़ेंगे, देखो ये 200 हो गया, 200 और 200 400, 400 और 200 600, और एक 700, और ये 45 ज़्यादा है यानी 745 हो गया, इसको 5 से डिवाइड कर दो, तो आपका आ गया 5 एकम 5 और 5 चौका 20 पानी यानी 149 आपका। तो ये थे आपके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन। अब जो टोटल आंसर की है, यदि आपको देखनी है तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और घर पे जाके आप आंसर से मैच कर लेना कितने नंबर हैं। चाहो तो आप कमेंट बॉक्स में नंबर डाल सकते हो, हालांकि कोई ऐसा करेगा नहीं।